गियर बॉक्स है जो हमारा पीटीओ से कनेक्ट रहेगा। गियर बॉक्स से ड्राइव जाएगी साइड ट्रांसमिशन सिस्टम में। यहाँ पे भी गियर बॉक्स लगे हुए हैं 3 ये गियर। यहाँ पे जो हमारा धान का अवशेष है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जो गन्ने का अवशेष है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान से। और हमारे इंस्टीट्यूट ने एक नई मशीन बनाई है जिसका नाम है रोटरी डिस्क ड्रिल। इस मशीन में जो आप देख सकते हैं आगे की तरफ स्पेशल डिस्क लगी हुई हैं जो सॉइल लेजर टाइप की डिस्क हैं, और पीछे की तरफ दो डबल डिस्क फर ओपनर लगा हुआ है। तो ये जो मशीन है ये हमारी ट्रिपल डिस्क वे में काम करती है। और इस मशीन की जो खूबी है बाकी मशीन की अपेक्षा में, इसे हम जो हमारा धान का अवशेष है उसमें भी यूज कर सकते हैं, जो गन्ने का अवशेष है उसमें भी यूज कर सकते हैं, मक्के के अवशेष में भी यूज कर सकते हैं। इस मशीन में कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो सॉइल के साथ इंगेज होता हो और वो मतलब खींचे जाने वाला टाइप हो। इसमें सारे ही जो पार्ट हैं वो या तो रोटेटिंग टाइप है या रोलिंग टाइप पार्ट है। और दूसरी एक खूबी है कि इसकी पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, क्योंकि ये मशीन नो टिल कंडीशन पे काम करती है और इसकी पावर रिक्वायरमेंट 45 HP ट्रैक्टर है। तो 45 HP ड्यूअल क्लच ट्रैक्टर से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो इसमें स्पेशल डिस्क है ये आप देख सकते हैं, सॉइल लेजर डिस्क है। ये डिस्क हमारी पीटीओ से ऑपरेट होती है। तो जब हम फील्ड में चलाएंगे ये खाली एक लाइन टाइप की ओपन करेगी, रेजिड्यू को काट के सॉइल में इंगेज होगी और एक खाली नैरो स्लिट ओपन करेगी। और इसी नैरो स्लिट में पीछे जो डबल डिस्क फर ओपनर है वो हमारा इसे फॉलो करेगा और सीड और फर्टिलाइज़र का प्लेसमेंट करेगा। तो इस जो मशीन की और दूसरी खूबी है कि बाकी जो मशीन अवेलेबल है उस मशीन में हम कोई भी मशीन हम ऐसा नहीं है कि वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप रेजिड्यू में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो सुपर सीडर है उसे हम राइस रेजिड्यू में यूज कर सकते हैं। सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, उसे हम राइस रेजिड्यू में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो शुगर केन का हमारा गन्ने का फसल अवशेष है उसमें हैप्पी सीडर हमारा यूज नहीं हो पाता है। तो इस मशीन से हम धान हो, चाहे गन्ना हो, चाहे मक्का हो, या फिर हमारे जो जैसे लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं, दलहन की फसलें, उनके अवशेष में भी इसे यूज कर सकते हैं। और एक और बड़ी खूबी है कि अगर हमने जैसे धान के अवशेष को मिट्टी में दबा दिया है तो उस केस में हम जो ड्रैग टाइप फरो ओपनर है वो हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमारे ये रोलिंग टाइप फरो ओपनर है। तो अगर हमने एमबी प्लो या किसी दूसरे इम्प्लीमेंट के माध्यम से अगर फसल अवशेष को मिट्टी में दबा दिया है तो उस केस में भी हम फसल की बिजाई के लिए रोटरी डिस्क ड्रिल मशीन को यूज कर सकते हैं। तो ये मशीन अभी पेटेंट के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, इसमें एप्लीकेशन नंबर हमें ग्रांट हो गया है और उम्मीद है बहुत ही जल्द इसमें हमें पेटेंट ग्रांट होगा। और साथ ही साथ हम इसका कॉमर्शलाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो हमें उम्मीद है कि इस सीज़न में जो गेहूं का सीज़न आएगा तब तक हमारी मशीन कॉमर्शलाइज होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो इस तरह की मशीनें हैं जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में या हम कह सकते हैं कि जीरो टिल कंडीशन में जो काम करती है, अगर उसे फार्मर्स अडॉप्ट करेंगे तो उससे हमारी एक तो जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो बनी रहेंगी, क्योंकि हम जो फसल के अवशेष को मिट्टी में ही छोड़ रहे हैं, उसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और दूसरा है जो हमारा प्रॉफिट है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा। इस मशीन के माध्यम से हम लगभग 4200 से 4500 रुपये प्रति हेक्टेयर की बचत कर सकते हैं, क्योंककि जो भी पैसा हमारा खर्च होता है खेत को तैयार करने में, ये इस मशीन के माध्यम से वो सारी प्रक्रियाएं हमारी बच सकती है। तो 60 से 65% डीजल की बचत होती है। और जो हमारी क्रॉप की फसल की उत्पादकता है वो लगभग हमारी जो परंपरागत विधि से करते हैं उसके लगभग इक्वल रहती है। तो आपके माध्यम से यही है, फार्मर्स से अनुरोध है कि जो भी हमारी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, ताकि हम
मुनाफे के साथ साथ जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें बनाए रखने में भी हम अपना योगदान दे सकें, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता हर साल घटती जा रही है। तो उसके लिए हमें जो भी हमारा फसल का अवशेष है, क्रॉप रेजिड्यू है, उसे हमें सॉइल को रिटर्न करना है, तभी हम एक लंबे समय तक फसल उत्पादकता को अच्छी तरीके से बनाए। तो सर ये जो मशीन है रोटरी डिस्क ड्रिल, ये वेस्ट मैनेजमेंट को भी कवर करेगी और साथ में इनपुट कॉस्ट जो है वो भी कम कर देगी। जी जी बिल्कुल। इसमें ये है, जैसे हम धान के कंबाइन हार्वेस्टर से हमने हार्वेस्ट कर लिया है, उसके बाद हमें कोई भी खेत को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रेजिड्यू जैसे एंकर्ड रेजिड्यू रहता है और लूज रेजिड्यू रहता है, तो हम इस मशीन के माध्यम से डायरेक्ट गेहूं या अन्य फसलों की बिजाई कर सकते हैं फसल अवशेष में। तो ये एक तरीके से आपको बिजाई का भी काम कर रही है और आपके फसल अवशेष का खेत में ही प्रबंधन कर रही है, तो आपको बेल्स बना के कहीं और भेजने की ज़रूरत नहीं है। और इस जो फसल अवशेष आप मिट्टी में या मिट्टी की सतह पर बनाए रख रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा ये होगा, जो हमारी खेत की नमी है वो भी बनी रहेगी, खरपतवार भी कम आएंगे और हमें बाकी भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अच्छा सर, अगर मैं इस मशीन को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहूँ कि ये शुरुआत कैसे करेगी। एक तो पहले इसने काटा, पहले इसमें आप देख सकते हैं ये गियर बॉक्स है जो हमारा पीटीओ से कनेक्ट रहेगा। गियर बॉक्स से ड्राइव जाएगी साइड ट्रांसमिशन सिस्टम में। यहाँ पे भी गियर बॉक्स लगे हुए हैं 3, एक गियर यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड। देन पावर हमारी इस रोटरी यूनिट में आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं ये डिस्क ब्लेड लगे हुए हैं और स्पूल के माध्यम से ये सेपरेट है। 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग है एक डिस्क से दूसरी डिस्क की। तो पीटीओ ऑपरेट जब होगी, साथ ही ये हमारी डिस्क घूमेंगी। तो एक डिस्क पहले जो भी सरफेस पे हमारा रेजिड्यू रहेगा उसे पहले काटेगी, तब जाके सॉइल में इंगेज होगी, सॉइल में एक लाइन टाइप की खोलेगी। और इन्हीं डिस्क के बिल्कुल पीछे हमारे डबल डिस्क फर ओपनर है, जो हमने अभी आपको दिखाई। ये हमारे डबल डिस्क फर ओपनर है। तो जो लाइन आगे वाली डिस्क ने खोली है, उसी लाइन में ये हमारे डबल डिस्क फर ओपनर सीड और फर्टिलाइज़र का प्लेसमेंट करेंगे। तो इस विधि से जो भी 2 डिस्क के बीच में गैप है, तो वहाँ पे जो रेजिड्यू रहेगा वो जो का तो सॉइल की सरफेस पे रिटेन करेगा। तो हमारा जो सॉइल का डिस्टरबेंस है ये मतलब बहुत कम होगा। ये बिल्कुल मिनिमम सॉइल डिस्टरबेंस पे काम करती है, मतलब सॉइल को बहुत कम स्थापित करेगी। तो खाली सर ये अब जब बीज भी गिराएगी, साथ में खाद का भी इसमें कहीं पे लगा हुआ है जी जी। जैसे 2 बॉक्स हैं इसमें, एक सीड के लिए है, एक फर्टिलाइज़र के लिए है। और आप पीछे देख सकते हैं ये हमारा इंक्लाइन प्लेट मीटरिंग मैकेनिज्म। तो इसकी एडवांटेज ये रहती है कि हम ये सीडिंग प्लेट चेंज करके बहुत सारी क्रॉप की बिजाई कर सकते हैं। जैसे गेहूं के लिए आगे वाला हम फ्लूटेड रोलर या वर्टिकल कप टाइप मीटरिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। और जो पीछे है ये इंक्लाइन प्लेट मीटरिंग मैकेनिज्म है, इससे हम गेहूं की भी कर सकते हैं, राइस, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों की बिजाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली हमें ये जो सीडिंग प्लेट है, तो अलग अलग जो भी क्रॉप है उसके हिसाब से चेंज करनी होती है। बाकी ये है सर। जी जी, ये सीडिंग प्लेट है। और अगर एक पर्टिकुलर क्रॉप का हमें सीड रेट कम ज़्यादा करना है, तो उसके लिए ये चेन स्प्रॉकेट मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप वेरियस सेट ऑफ स्प्रॉकेट है। तो अगर हमें सीड रेट बढ़ाना है तो हमें जो छोटा स्प्रॉकेट है उस पर सेट करना होगा। अगर हमें कम करना है फिर हमें बड़े स्प्रॉकेट पे ये चेन को हमें सेट करना होगा। तो इस मशीन की खूबी है कि हम इसे एज ए सीडर और एज ए प्लांटर भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे बाकी जो मशीनें हैं, हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, वो एज ए सीडर यूज होती है। मतलब लाइन टू डिस्टेंस उनमें फिक्स रहती है। लेकिन अगर हमें प्लांट टू प्लांट मेंटेन करना हो, वो वाला सिस्टम उन मशीनों में अभी उपलब्ध नहीं है। इसमें अगर हमें लाइन से लाइन और प्लांट से प्लांट की दूरी भी हमें अगर फिक्स रखनी है, तो इंक्लाइन प्लेट मीटरिंग मैकेनिज्म के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। आशा करता हूँ ये जानकारी किसानों तक अच्छी पहुँचे और ये जल्दी मार्केट में आए, जिससे वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकें। शुक्रिया सर।